बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दिन का आगाज़ हुआ है तो सबसे पहले बड़ी ख़बर यह मिली है कि वो जो 9 मई के मुजरिमान थे जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुनाई गई थीं, उनमें से 19 मुजरिमों की सज़ाएँ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माफ़ कर दी गई हैं और उन्होंने जो अपनी माफ़ी की दरख्वास्त दी थी, रहम की दरख्वास्त की थी, वो माफ़ कर दी गई है। एक बात तो ये है कि ये उन लोगों की सज़ाएँ माफ़ की गई हैं जिनको 2 साल तक की सज़ा दी गई थी, यानी जो 4 साल हैं या 6 साल हैं या 10 साल वाले हैं उनको उनकी सज़ा माफ़ नहीं की गई है। ये सज़ा माफ़ की गई है 2 साल की और इनमें से बेशतर अफराद को कैद हुए अब 2 साल होने के करीब हैं, यानी 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। किसी की 2 महीने रहती होगी, किसी की 4 महीने रहती होगी, किसी की 5 महीने रहती होगी। तो ये जो 2 साल की सज़ाओं वाले लोग हैं, इनकी सज़ा को मुआफ़ किया गया है और इनकी सज़ा जो है वो अब इनको रहम की अपीलें इनकी मंजूर कर ली गई हैं और ये इनकी सज़ा मुकम्मल तसव्वुर करके इनको रिहा कर दिया गया है। तो ये सबसे पहले ये ख़बर मौसूल हुई है। तो एक तो इसमें क्लैरिटी ये रहनी चाहिए कि जो ज़्यादा सज़ाओं वाले अफराद हैं, 4 साल या 6 साल या 8 साल वाले, उनकी सज़ा माफ़ नहीं हुई है। ये सिर्फ 2 साल तक की कैद की सज़ा पाने वाले अफराद की सज़ाएँ माफ़ की गई हैं और इनकी भी जो बाकी मानदा सज़ाएँ थीं, यानी किसी की जो 4 महीने रह गई थी या 5 महीने रह गई थी, जो बाकी सज़ाएँ हैं वो माफ़ की गई हैं। मैंने किसी से अभी बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आम तौर पर वैसे जो 1 साल है मुजरिमों के लिए वो 9 माह और 18 दिन का होता है, यानी 9 माह सज़ा काटने का मतलब यह है कि उसने 1 साल की सज़ा काटी है, तो छुट्टियां निकाल के और बाकी चीज़ें निकाल के वो 3 महीने वैसे ही उसके माइनस हो जाते हैं। लेकिन शायद ये जो कानून है ये मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले अफराद पर लागू नहीं होता, इसलिए इनकी सज़ाएँ जो बाकी रह गई थी उसको माफ़ समझा जाएगा। अदरवाइज़ आम अदालतों से इनको 2 साल की सज़ा मिली होती तो 1.5 साल में इनकी सज़ा वैसे ही मुकम्मल हो जानी थी, यानी 18 महीने में इनकी सज़ाएँ वैसे ही मुकम्मल होनी थी और फिर नए साल की खुशी के मौके पर कुछ सज़ाएँ जो हैं वो कुछ दिन कम कर दिए जाते हैं, ईद के मौके पर कुछ दिन कम कर दिए जाते हैं, कौमी दिनों के मौके पर कुछ छुट्टियां कम कर दी जाती हैं। तो यूँ मिला जुला के 2 साल सज़ा पाने वाला तकरीबन 1.5 साल या उससे भी कम सज़ा पाता है यहाँ। लेकिन मिलिट्री कोर्ट का मामला शायद मुख्तलिफ है और यहाँ पर बहरहाल जिनकी अब 2-4 महीने सज़ा रह गई थी उनकी माफ़ कर दी गई है। तो ये आज की बड़ी ख़बर है। बहरहाल इस पर काफ़ी ISPR की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज़ आई है, मीडिया में काफ़ी ये खबर गर्म चल रही थी तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दूं। दूसरी बात आ जाए ज़रा, आज मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं, 3 बजे मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तो आज तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात को संजीदगी से लिया गया और मुज़ाकरात ने पेस पकड़ी, यानी पता चला कि हाँ भाई कल या परसों दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कोई मुस्बत रवैया हुकूमत की तरफ से दिखाया गया है, तहरीक-ए-इंसाफ ने भी मुस्बत रवैया दिखाया है, यानी PTI का भी पता चल जाएगा कि आइंदा 10 दिन का टाइम लेकर घर चले जाते हैं या इसरार करते हैं कि नहीं जनाब कल हम दोबारा मिलेंगे, और कल हुकूमत फिर टालेगी कि नहीं कल तो ये मसला वो मसला। बहरहाल जल्द से जल्द अगर तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जल्द से जल्द मुलाकात करने पर हुकूमती कमेटी को राज़ी कर पाते हैं तो इससे PTI की इंटेंशन भी पता चलेगी कि वो इस मुज़ाकरात को किस तरह से कंक्लूड करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत का भी रवैया पता चल जाएगा कि वो महज जनवरी गुजारना चाहते हैं, महज लटका रहे हैं, महज ये चाहते हैं कि 20 जनवरी को ट्रंप ने आना है, ट्रंप आने के बाद क्या करता है ज़रा उसको देख लें और जनवरी का महीना गुजार लें। अगर तो ये इंटेंशन हुकूमत की है तो फिर वो भी पता चल जाएगी। तो आज ये पता चल जाएगा कि देखिए तहरीक-ए-इंसाफ ने यह तो किया है ना कि अपने मुतालबात में नरमी की है, वो जो मुश्किल मुतालबात थे वो हटा दिए हैं ताकि हुकूमत का पता चले कि वो आसान मुतालबात भी मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। अगर आसान मुतालबात भी नहीं मानना चाहते तो फिर तो पता चल जाएगा ना कि वो मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है, बस टाइम गेन कर रहे हैं, फिर टाइम बाय करना चाहते हैं ताकि इसको जनवरी को गुजारा जाए। और जनवरी को गुजारना क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई देखना यह है कि अमेरिका की तरफ से क्या होता है। और ये मैं आपको बता दूं, मेरी असेसमेंट ये है कि अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका से दबाव आने वाला दबाव हुकूमत झेल लेती है और इनकार कर देती है और कहती है कि जी नहीं हम कुछ नहीं करते, या कोई सेटलमेंट कर लेती है, या ट्रंप को कहती है कि जी आपको इमरान खान से जो हमदर्दी है या इमरान खान से आप जो चाहते हैं वो हमें बताएं, हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ मैनेज करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान की रिहाई मुश्किल हो जाएगी, फिर इन मुज़ाकरात का भी कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, अगर अमेरिका की तरफ से दबाव बरकरार रहता है, डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर पोस्चरिंग करते हैं तो फिर यही मुज़ाकरात नतीजा खैर साबित हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत कोशिश करेगी कि
इसको अगले मरहले में लेकर जाए, फौरी तौर पर इनका कोई नतीजा ना निकले, फौरी तौर पर, यानी अभी इसको लटकाया जाए, अभी इसको टाला जाए। हुकूमत की इंटेंशन वाज़ेह तौर पर यही नज़र आती है और ऐसा ही होगा। लेकिन इससे कम से कम ये पता चल जाएगा कि कौन मुज़ाकरात के लिए कितना संजीदा दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का कल जो इजलास हुआ था, जिसमें कल मैं इस पर बात नहीं कर सका, लेकिन अडयाला जेल जाने का फ़ैसला किया। साहिबजादा हामिद रज़ा इस कमेटी को चेयर करते हैं। उन्होंने फ़ैसला किया है कि जी हम अडयाला जेल में जो कैदी हैं उनकी जो हालत ज़ार है उसका जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि इंसानी हुकूक की कमेटी है, तो इंसानी हुकूक की कमेटी ये देखना चाहती है कि जेल में इंसानी हुकूक का क्या हाल है। अब यूँ तो आम कैदियों के हवाले से इस पर बात की गई है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ज़ाहिर अडयाला में इमरान खान भी हैं। तो अगर ये कमेटी अडयाला जेल, और ज़रताज गुल ने कल सवाल भी किया कि कब जाएंगे, और डेट इसकी भी कोई फ़ाइनल शायद नहीं हुई, लेकिन फ़ाइनल हो जाएगी। तो अगर अडयाला जेल तक इंसानी हुकूक की कमेटी को, कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक की कमेटी को अडयाला जेल तक रसाई मिलती है और इजाज़त दी जाती है कि हाँ ये कमेटी जेल का विज़िट करे, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि देखिए, इस कमेटी में तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल है, हुकूमत के लोग भी शामिल है, दीगर पार्टियों के लोग भी शामिल है। कमेटी इसी तरह से बनती है। तो ये जो इंसानी हुकूक की कमेटी है, इसको रावलपिंडी इंतज़ामिया की तरफ से या जेल इंतज़ामिया की तरफ से कमेटी को रसाई ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसूली तौर पर तो ये कमेटी इतनी बाइख्तियार होती है कि ये अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी तलब कर सकती है। IG को भी तलब किया, वो IG पेश नहीं हुआ, कल बरहमी का इजहार भी किया गया। तो ये किसी को भी कमेटी में तलब कर सकती है, इतनी पावरफुल कमेटी होती है। इसको रिफ्यूज़ करना, इनकार कर देना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर भी रोड़े अटकाने की कोशिशें की जाएंगी, तो देखना ये होगा कि क्या लैतो लाल से काम लिया जाता है, क्या टाल मटोल करने की कोशिश की जाती है, या वाकई इस कमेटी को एक्सेस दी जाती है अडयाला की। और अगर इस कमेटी को अडयाला की एक्सेस दी जाती है तो ये एक बड़ी खबर होगी। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, जिस तरह से गोलियां चली, उसके लिए IG इस्लामाबाद को कमेटी ने तलब किया था, क्या है आपने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, प्रोटेस्ट करना बुनियादी हक है, आपने क्यों गोली चलाई। IG इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। IG इस्लामाबाद को पेश होकर रिपोर्ट पेश करना थी, ब्रीफिंग देना थी, कमेटी के अरकान को मुतमईन करना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। यहाँ पर हर कोई तो अपने आप को कानून से बालातर समझता है, लेकिन दोबारा एक तो बरहमी का इजहार किया गया और दोबारा तलब किया गया है कि अगले इजलास में IG इस्लामाबाद ज़रूर पेश हों। अब अगर वो पेश होते हैं, आप देखें ये कितनी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि IG इस्लामाबाद, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गोलियां चलाईं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की 26 नवंबर को, और कत्लेआम किया D चौक पर, वो बैठकर हामिद रज़ा को और ज़रताज गुल को और दीगर लोगों को जवाब दे रहे होंगे कि उन्होंने ये क्यों किया। तो ये पार्लियामेंट की बहरहाल ताकत भी है, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या IG इस्लामाबाद कमेटी के सामने पेश होंगे, या बीमार हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, या वो किसी और को भेज देंगे अपने नुमाइंदे को, या खुद पेश होंगे। तो ये अगला जो इजलास है कौमी कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का कौमी असम्बली की, ये बड़ा दिलचस्प होगा और देखने के काबिल होगा। एक और कमेटी भी है, वो जो जो कमेटी है IT से मुतल्लिक सेनेट की, उसमें कल चेयरमैन PTA आए हुए थे जनाब। तो जो चेयरमैन PTA हैं, उन्होंने जो बातें की, तो उससे अंदाज़ा होता है कि शिजा ख्वाजा फातिमा जो हैं, उनका मौक़िफ़ तो सरासर गलत है। यानी वो कहती हैं कि नहीं, हमने इंटरनेट कभी बंद ही नहीं किया। वो कहती नहीं है कि हमने तो मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं हमने कभी इंटरनेट बंद ही नहीं किया। और ये तो आबादी बढ़ने की वजह से दबाव ज़्यादा आ गया इंटरनेट पर, इसलिए इंटरनेट स्लो हो गया। तो ये जो साहब हैं हफीज़ुर रहमान साहब, ये फरमा के गए हैं कि इंटरनेट तो हुकूमत बंद कराती है, वजारत दाखिला खत लिख दी है, हम बंद कर देते हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने इनसे कल पूछा था कि भाई ये क्यों बंद करते हैं हम, कहाँ कानून में लिखा है कि इंटरनेट को बंद किया जाए? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, कहाँ कानून में लिखा है कि हमें आप ऑर्डर करें खत लिख कर के बंद करें? आप बंद करने को कहते हैं तो हम बंद करते हैं, आप क्यों ऑर्डर करते हैं? सुभान अल्लाह, ये होता है ना कॉन्फिडेंस। तो चेयरमैन PTA का कॉन्फिडेंस क्यों है ये आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर गैर कानूनी है तो हमें ख़त क्यों लिखते हो? हमें ख़त लिख के बंद करने को कहते हो तो हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। शिजा फातिमा कहती हैं कि नहीं, हमने तो वो भी बंद ही नहीं किया भाई, ये इंटरनेट तो दबाव की वजह से, और वो जो ख़राबी है वो आ गई थी, उसकी वजह से हुआ। तो ये सब मिलकर पागल बना रहे हैं। वो आपको कराची वाली आंटी याद है ना,
ये सब मिलके हम ही को पागल बना रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब कामरान मुर्जा साहब ने इस पर अपनी कानून, जाहिर है वो तो कानून की बात करेंगे, उन्होंने कानून की बात की है, तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कौन सा कानून है, अगर है तो फिर आप क्यों उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, हमें ऑर्डर करते हैं, बंद कर देते हैं। तो वो ये भी तस्लीम करके गए हैं, जो कल खबरें भी सारा दिन लगी थी कि जी उन्होंने कहा कि हाँ इंटरनेट की बंदिश गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जी आप ही हमसे कराते हैं। तो अब ये वजारत दाखिला से फिर हुकूमत पूछे ना, मोहसिन नकवी साहब को बुलाएं कमेटी में, इनसे पूछें कि जनाब क्यों वजारत दाखिला क्यों ख़त लिखती है इसको बंद कराने के लिए। ये मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता होगा। अच्छा, अब आ जाए ज़रा उस बात पर जो मैंने थंबनेल पे भी लिखी है। नबील कबूल साहब ने एक दावा किया है, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब रिटायर होने जा रहे हैं और मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। यानी उनके जहन में शायद ये है, वो या बनाए जाने क्या मंसूबा दे रहे गौर है। वो ये खबर दे रहे हैं कि नून लीग इन लाइन्स पर सोच रही है कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे सूरत हाल में, इस सूरत हाल में ऐसा परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो मरीम नवाज़ ने चूँकि पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और वैसे भी उनको एलिवेट करना चाहिए, तो उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा के तो मरीम नवाज़ को पार्लियामेंट में लाएँ और मरीम नवाज़ से को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये नबील कबूल साहब ने दावा किया है कि नून लीग ये गौर कर रही है, नून लीग ऐसा प्लान कर रही है, ऐसा सोच रही है कि शहबाज शरीफ साहब को रिटायर किया जाए, बहुत हो गई। जैसे नवाज शरीफ रिटायर हुए ऐसे शहबाज शरीफ भी रिटायर हो जाएं, तो शहबाज शरीफ रिटायर हों, उनकी जगह मरीम नवाज़ लें। और मरीम नवाज़ का चूँकि तो 10 महीने का एक एक्सपीरियंस भी हो गया है, साल का एक्सपीरियंस भी हो गया ऑलमोस्ट सूबा चलाने का, तो अब वो वज़ीर आज़म बन सकती हैं। और वैसे भी वो तो वज़ीर आज़म ही बनना चाहती थी, चीफ मिनिस्टर तो बनना ही नहीं चाहती थी, वो तो डायरेक्ट वज़ीर आज़म बनना चाहती थी। लेकिन वो हालात इस नौयत के हुए कि फिर उनको चीफ मिनिस्टर कबूल करना पड़े, क्योंकि उनको बताया गया, समझाया गया कि बीबी आप तो अपनी एमपीए की सीट भी नहीं जीती हैं, तो शुक्र करें पूरा सूबा आपके हवाले किया जा रहा है, आप तो सीट तक नहीं जीती हैं। तो उन्होंने फिर उसको, और फिर वो अलहदा बात है कि बाद में वो सच्ची मुच्ची की वज़ीर आला बन गई हैं। अब वो वैसे ही वज़ीर आला की तरह लेके अपना गेटअप करके, जैसे कुछ सचमुच का वज़ीर आला नहीं होता, वैसे वो सचमुच की वज़ीर आला बन के जैसे वाकई वो जीती हों, वो वैसे ही वो प्रोटोकॉल लेती हैं, वैसे ही बिल्कुल मीटिंग्स को चेयर करती हैं, वैसे वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ये मुझे देखना है, मैं ये नहीं चाहती, मैं इस तरह चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए। तो पूरे ऐसे परफॉर्म करती हैं जैसे वज़ीर आला परफॉर्म करता है। तो आप सोचें ना, कितनी मज़े की बात है कि एक बंदा अपनी सीट हार गया और वज़ीर आला बन गया हो, तो और वज़ीर आला बनने के बाद उसके अंदर फिर इतना एतमाद आ गया हो कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहता हो। तो नून लीग ये मंसूबे बना रही है कि शहबाज शरीफ साहब को आराम कराया जाए और मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो ये नबील कबूल साहब ने दावा किया, और लेकिन साथ ही साथ वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि नहीं ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को रिटायर करो तो फिर ड्राइविंग सीट पर बिलावल को लेकर आओ। वो साथ में अपनी भी कहानी फिट कर रहे हैं, वो कहते हैं बिलावल साहब को साथ में लेकर आओ वज़ीर आज़म के तौर पर। लेकिन क्या ये मंसूबे सारे जो हैं वो कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि बहरहाल ये चीज़ें भी चलती रहती हैं कि कोई कौमी हुकूमत बनाई जाए। मैंने आपको बताया था कि सफारती हलकों में भी ये बात इनिशिएट कराई गई है कि वो भी कहें कि पीटीआई वाले भी आ जाएं, सब मिलकर एक हुकूमत बना लेते हैं। तो ऐसी सूरत अगर होती है तो फिर तो ना बिलावल होंगे, ना शहबाज होंगे, ना मरीम होंगी, फिर तो कोई और होगा उस कौमी हुकूमत का सरबराह। तो वो कौन होगा, कहाँ से आएगा, यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं अगर ऐसा होता तो बहरहाल देखिए हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।